Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 2, that is sector of Indian economy. So firstly we talk about sector. Sector defines a large segment of an economy in which businesses share the same or related product or services. Then we classify the sector into three parts, that is sector according to economic activity, sector according to management, sector according to ownership. Then we studied about sector according to economic activity, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is a sector in which the production is done with the help of natural resources. It is a sector which is also called agriculture and related sector. Next is the secondary sector. It is also called industrial sector. Industrial sector is a sector in which the production is done by using the primary sector products. Now, at last, we will talk about the tertiary sector. Tertiary sector is also called the service sector. It acts as a bridge between primary and secondary sector. So let's start the today's topic, that is comparing the three sectors. So जैसे कि हम देख सकते हैं इकोनॉमी में थ्री डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की जाती है. सो इसलिए इन सभी एक्टिविटीज़ का हिसाब रखना इम्पॉसिबल है, बट हमें सेक्टर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी जानना भी ज़रूरी है ताकि हम तीनों सेक्टर की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएँ. तो इसीलिए परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ को जानने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लिया जाता है. सो पहले समझ लेते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं. तो फाइनल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो हम डायरेक्टली कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कुरकुरे, बिस्किट आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो दैट इज़ योर फाइनल गुड. एंड दूसरे होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें बिस्किट बनाना है तो उसके लिए आटा और गेहूँ ये सब उसके इंटरमीडिएट्स हैं. सो टू टाइप्स ऑफ गुड, फाइनल एंड इंटरमीडिएट. फाइनल यूज फॉर डायरेक्ट कंजप्शन एंड इंटरमीडिएट यूज फॉर फर्दर. तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है और बेसिकली किस तरह के गुड्स को लिया जाता है ग्रोथ और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स की, और क्या है डिफरेंस फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में, वो भी हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. तो देखिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि एक फार्मर है जो कि वीट बेचता है फ्लोर मिल को 8 रुपये पर केजी के हिसाब से. मिल वाला उसे ग्राइंड करता है, वीट को सेल कर देता है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बिस्किट कंपनी को. अब बिस्किट कंपनी उसी फ्लोर को यूज़ करती है और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करती है, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया और आपकी और भी कई चीज़ें हो गई. उसके बाद 4 बिस्किट के पैकेट बनाती है उस 1 किलो से और सेल करती है उसको 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से, यानी कि 60 रुपये वो टोटल इसमें अर्न करती है. तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल गुड क्या है, आपका बिस्किट का पैकेट. सो जो गुड्स आपके कंज्यूमर के पास पहुँचेगा वो आपका फाइनल गुड है और उसी को ही इंक्लूड किया जाता है आपकी नेशनल इनकम की काउंटिंग में या ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए. क्योंकि अगर हम ये 8 रुपये 10 रुपये ये भी अगर जोड़ देंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी और ये 60 रुपये ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं आपके 8 रुपीज़ को. सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग फाइनल गुड्स को लिया जाता है. सो ये रीज़न है आपके फाइनल गुड को लेने का. और इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर क्या रहे, सारे आपके जो भी आपका आटा था, शुगर थी और ऑयल था, ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड थे और फाइनल गुड आपका बिस्किट का पैकेट. सो एडवांटेज क्या है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने का. सो एडवांटेज ये है कि ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, बल्कि ये इंटरमीडिएट गुड्स ही ऐसे हैं जो सब मिलकर ही फाइनल गुड्स को बनाते हैं, जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था. तो इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही लिया जाता है, क्योंकि ये अवॉइड करते हैं आपकी रिपीटेड काउंटिंग को और रीप्रोसेस्ड गुड्स को.
सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो ये सारे फाइनल गुड्स को जोड़ के बनता है हमारा जीडीपी। डिटेल में समझेंगे आखिर है क्या जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल थ्री सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री क्या है? तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि हमें पूरे एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं किसी एक इकनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा, उसको ये दिखाता है। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा बड़ी आपकी इकनॉमी होगी। सो अब देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन आपका हो रहा था डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी में, और कितना प्रोडक्शन आपका 1973 एंड 74 में रहा, उसके बाद कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए तीनों सेक्टर्स में 2013 और 14 के टाइम पे, इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। सो ग्राफ में आपके 3 डिफरेंट कलर्स से आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को दिखाया है। प्राइमरी सेक्टर का ब्लू कलर है, सेकेंडरी का रेड एंड टर्सरी सेक्टर का ग्रीन कलर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1973 एंड 74 में प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम है और टर्सरी का भी ओके है। बल्कि हम देख सकते हैं 2013-14 में टर्सरी सेक्टर का जो शेयर है वो एकदम से बढ़ गया है, और सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ी सी ही ग्रोथ है और प्राइमरी में भी ग्रोथ है। बल्कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं हम वो किस में हुई है, आपकी सर्विस सेक्टर में हुई है। सो हमने क्या देखा कि जहां अब तक हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा शेयर उसका था जीडीपी में, वहीं उसका जो शेयर था अब धीरे धीरे करके जीडीपी में कम होता जा रहा था। और वहीं आपका जो सर्विस सेक्टर था उसका शेयर बढ़ता जा रहा था। तो क्या कारण था आखिर सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ने का? अब वो हम समझेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और बहुत पुअर कंट्री हमारी थी। बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों के लिए नहीं थी। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ईटीसी। तो ये सारी आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो पहले नहीं थी। तो धीरे धीरे करके जब इनका डेवलपमेंट होने लगा इन बेसिक फैसिलिटीज़ का, तो ये सारे किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट हुआ तो आपका सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो पहला रीज़न ये हो जाता है कि बेसिक सर्विसेज के बढ़ने से आपका सर्विस सेक्टर में इंक्रीज आ गया। दूसरा रीज़न है आपके इम्पोर्टेंस बढ़ने का सर्विस सेक्टर की। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ईटीसी। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी या इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके कारण आपके सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। जैसे अगर हमने इम्प्रूव किया अपने एग्रीकल्चर को, इम्प्रूव की अपनी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आ गए हम, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो अब उससे बनने वाली चीज़ें भी, अब उसे ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर रोड की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि हो क्या रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट से सर्विस सेक्टर का भी अपने आप डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस टाइम यही हो रहा था, हमारा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा था, और उससे कई ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे सर्विस सेक्टर का भी हो जा रहा था आज़ादी के बाद। तीसरा फैक्टर हम समझेंगे विद द राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते हैं। जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो अगर हम पहले तो लिमिटेड ही खर्चा करते थे, पर अब ज़्यादा खर्चा करने लग जाएंगे। जैसे
पहले घर का काम खुद कर लेते थे तो अब उसकी जगह मेड रख दी। पहले वॉचमैन की ज़रूरत नहीं थी तो अब वॉचमैन भी रख लिया। तो कहने का मतलब क्या है, इनकम बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए। पहले खाना खुद बना लेते थे, अब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मेड रख ली। जब इनकम नहीं थी तो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर करते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते थे। पर जब इनकम हो गई ज़्यादा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करने लगे। प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करेंगे तो यानी कि वहाँ पर स्कूल्स और बनेंगे, सर्विसेज जनरेट होगी, और फिर पैसा ज़्यादा है तो शॉपिंग भी कर लिया, घूमने चले गए। तो इस तरीके से जब इनकम इंसान की ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड करने लग जाता है, जिससे सर्विस सेक्टर बढ़ता है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रोथ आई है वो इसी कारण से आई है। तो तीसरा रीज़न क्या, कि इनकम बढ़ी तो एक्स्ट्रा सर्विसेज हमने डिमांड की, मेड रख देंगे घर में, ठीक है, मेड रख देंगे, नौकर चाकर रख देंगे, वॉचमैन रख देंगे, तो इनकम बढ़ी तो आपकी ये सारी सर्विसेज भी बढ़ गई। नाउ द लास्ट रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सर्विस सेक्टर. So over the past decades, certain new services based on information and communication technology have become important and essential. तो हम क्या देखेंगे, पिछले कुछ दशकों में हमने क्या देखा कि पहले हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी ज़्यादा, पर कुछ दशकों में हमने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। पहले के ज़माने में हमारे पास किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बहुत रेयर घर होते थे जहाँ पे फ़ोन हुआ करते थे, बहुत रिच लोगों के पास। पर अब हम क्या देख रहे हैं, चाहे कोई कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, सबके पास फ़ोन है। एक घर में एक से ज़्यादा फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, अब वहाँ पर भी तो हम सर्विसेज ले रहे हैं। जो सिम आप यूज़ करो, जो फ़ोन आप यूज़ करो, वहाँ पर भी तो आप सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो, उनकी वो गुड्स आप यूज़ कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे भी आपकी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है। कम्युनिकेशन और आईटी के डेवलपमेंट से आपकी सर्विसेज सेक्टर की भी ग्रोथ हुई है। तो लास्ट रीज़न क्या है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से आपका सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। सो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जो आपके सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है उसको दर्शाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अब हम करेंगे इसको रिवाइज। सो लेट्स रिवाइज। सो आज हमने देखा सबसे पहला टॉपिक कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो हमने देखा कि हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में, पर अगर हमें इस सेक्टर की ग्रोथ को जानना है, सेक्टर को कंपेयर करना है एक दूसरे से, उनकी प्रोडक्टिविटी को जानना है, तो हमें उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा। और उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है। फाइनल गुड यानी कि जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सो एडवांटेज देखिए, उसके बाद हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने की। सो ये जो फाइनल गुड्स होता है ये खुद में ही इंक्लूड करके रखता है वैल्यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को ये अवॉइड करता है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी हमें बताता है कि एक साल के अंदर अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी के द्वारा। जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना बड़ा इकोनॉमी का साइज होगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक हमने देखा था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, पहले बहुत कम थे पर सेक्टर में अचानक से इंक्रीज़ आया। तो उसके आपके 4 रीजंस है। पहला, लोग बेसिक फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं जिसके कारण सर्विस सेक्टर में इंक्रीज़ आ रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। अब उन दोनों में डेवलपमेंट हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में भी फिर डेवलपमेंट आ रहा है दोनों के डेवलपमेंट से, तो इसलिए भी सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। तीसरा रीज़न है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, जिससे अगेन सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। एंड द लास्ट वन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण आपका सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है।
सो ये कुछ आज हमने देखा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड प्लीज़ डू like, share, subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.